लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड में बीजेपी ने नामांकन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके तहत पार्टी ने प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर पूरी ताकत के साथ शक्ति प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई है। इसको ध्यान में रखते हुए 22 मार्च को अल्मोड़ा, 23 मार्च को हरिद्वार, 26 को टिहरी और 27 मार्च को नैनीताल सीट के लिए भाजपा कैंडिडेट्स अपना नामांकन फाइल करेंगे। पार्टी कोर कमेटी और चुनाव संचालन समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि बड़ी जनसभाओं की अपेक्षा छोटी छोटी जनसभाएं लोकसभा क्षेत्रों में की जाएं। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जनपद देहरादून में युद्ध स्तर पर नामांकन, मतदान, मतगणना की तैयारियों को लेकर अभियान तेज हो गया है। जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका लगातार लोकसभा चुनाव से संबंधित सभी कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग कर रही हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने बताया कि निर्वाचन के दौरान विभिन्न असामाजिक तत्व निर्वाचन प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। इससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जिले में शांति बनाए रखने और निर्वाचन के सफल संचालन के लिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू रहेगी। आज जैसे आचार संहिता लगने के बाद हमारी टाइमलाइन होती है, उसके अनुसार जो 24 घंटे में, 48 घंटे में और 72 घंटे में हम लोगों को जो संपत्तियाँ होती हैं, उनसे होर्डिंग्स और पोस्टर्स हटाने होते हैं। उसके अलावा भी डेली रिपोर्टिंग हमारी चलती है। हमारा एमसीसी का सेल, हमारा सीविजिल का सेल और जो हमारा कंट्रोल रूम है, वो एक्टिवेटेड है, जिस दिन से अनाउंसमेंट हुआ है। और आज हमारी जो पोलिंग पार्टीज़ हैं, जो पोलिंग पर्सनल्स हैं, उनकी पहली ट्रेनिंग चल रही है गढ़ी कैंट में और वहाँ पे ईवीएम्स की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्लस जो हमारे डिटेल किस तरह से पोलिंग बूथ पे इलेक्शन कराना है, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। डीएम नैनीताल और जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा निर्वाचन के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम और एमसीएमसी का निरीक्षण किया और सभी नोडल अफसरों की बैठक ली। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन के सभी कार्यों को समय से संपादित करने के निर्देश दिए। बता दें कि कंट्रोल रूम और एमसीएमसी कक्ष 24 घंटे कार्य करेगा, जिसके संचालन के लिए 24 घंटे कार्मिकों की तैनाती कर दी गई है। अभी हम लोगों ने इलेक्शन के जो विभिन्न कार्रवाइयों के लिए नोडल अधिकारी लगाए गए हैं, उनकी एक मीटिंग ली है। वो सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ भी सभी के ऑफिस सेटअप हो गए हैं। तो जो समस्याएं आ रही हैं या किसी प्रकार की कोई कमियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही विभागीय जो भी नोडल अधिकारी निर्वाचन की विभिन्न ड्यूटीज़ में लगे हैं, उनको जो संसाधन उपलब्ध कराए जाने हैं, उसकी व्यवस्थाओं की समीक्षा करी गई है। तो मैक्सिमम लोगों ने अपना काम आरंभ कर दिया है और सभी तैयारियां सुचारू रूप से चल रही हैं। कंट्रोल रूम क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद तत्काल चालू हो जाता है, जो शिकायत निवारण से संबंधित समितियां हैं वो अपना काम करना शुरू कर देती हैं। तो इसका आज मैंने निरीक्षण किया है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में संसाधन है और कंट्रोल रूम 24/7 फंक्शनल है। सभी ड्यूटीज़ वगैरह भी लगाई गई हैं। इसके जो नंबर्स हैं कंट्रोल रूम के, आम जनता को किसी भी प्रकार के आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की या अन्य कोई जानकारी अगर निर्वाचन से संबंधित उनको चाहिए, तो उसके नंबर्स भी हम लोगों ने प्रेस के माध्यम से उसको सर्कुलेट करवाया है। जनता से भी ये अपील है कि कोई भी निर्वाचन संबंधी जानकारी अगर आपको चाहिए तो जो निर्वाचन कंट्रोल रूम है उसमें संपर्क कर सकते हैं। वहाँ आपकी जो सहायता है वो करी जाएगी। उत्तराखंड हॉकी खिलाड़ी बॉबी सिंह धामी का चयन ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चयनित सीनियर भारतीय हॉकी टीम में किया गया। भारत का ऑस्ट्रेलिया से पहला मुकाबला 6 अप्रैल को पर्थ में खेला जाएगा। हॉकी इंडिया ने सोमवार को ओलंपिक की तैयारी के लिए 27 सदस्यीय टीम का चयन ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए किया है। पिथौरागढ़ के कत्यानी गांव के निवासी बॉबी सिंह धामी का भी चयन भारतीय सीनियर पुरुष हॉकी टीम में बतौर फॉरवर्ड खिलाड़ी के रूप में हुआ है। उत्तराखंड में आज मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में आज मंगलवार को हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। श्रीनगर गढ़वाल में तहसील प्रशासन की लापरवाही के कारण दस्तावेजों में मृत व्यक्ति खुद को जिंदा साबित करने में लगा हुआ है। यहाँ गोविंद सिंह नाम का व्यक्ति बीते 8 महीनों से खुद के जीवित होने का प्रमाण तहसील प्रशासन को दे रहा है, लेकिन अभी तक गोविंद सिंह खाता खतौनी में मृत हैं। गोविंद सिंह लंबे समय से तहसील के चक्कर काट रहे हैं ताकि उनके दस्तावेजों में सुधार हो सके। सर, मैं जो है सन 15 में रिटायर हुआ हूँ और 16 में मेरे को मृत घोषित दिखा रखा है इसमें, जो कि खाता खतौनी से ज्ञात हुआ है बाद में। तो फिर उसके बाद मैंने 9 महीने पहले लगभग एप्लीकेशन दी है वहाँ पे कि मेरे को ये सही किया जाए रिकॉर्ड। उसके बाद अब जो है पिछले 10-15 दिन पहले उन्होंने पटवारी साहब को, तहसीलदार ने भेजा है लेटर लेके कंफर्मेशन के लिए। मेरे जो साइन वैन करके ले गए, मेरे को देख के वो अपनी रिपोर्ट दे दी होगी शायद उन्होंने। उसके बाद कोई उन्होंने लिखा था कि 5 तारीख तक ये कोई आपत्ति होगी किसी को तो उसको दर्ज कराए, तो कोई किसी ने करनी नहीं थी क्योंकि मेरी पैतृक जमीन है। और उसके बाद जो है हम इतने 11 दिन बाद
जब नहीं कोई जवाब मिला तो हम 11 दिन बाद 16 तारीख को हम वहाँ पे गए, जो कि हमारी बात ढंग से उन्होंने सुनी नहीं। तो बड़ा गलत तरीके, जैसे मैंने क्या गुनाह कर दिया या मैं जीवित नहीं हूँ ऐसा समझ के उन्होंने सोचा होगा ये भूत बन के आया है क्या समझ के ऐसे करके फिर मेरे को मजबूरन जो है ना फिर मैं आ गया। तो बाद में फिर वो कहने लगे कि ठीक है हो जाएगा, पता नहीं कब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे हमारे साथ व्यवहार किया गया ऐसे लगा मेरे को कि क्या ही होगा ऐसे में। तो भाई मामला श्रीनगर तहसील का है, जो हमारे तहसील श्रीनगर पड़ती है वहाँ पे। तो मेरे को मेरे छोटे भाई है, चचेरे चाचा के लड़के, वो 2 भाई है, मैं अकेला हूँ। तो उन्होंने अपनी जमीनों के लिए कुछ निकाला होगा खतौनी वहां से। तो उन्होंने देखा इसमें जी कि ये मृत घोषित कर रखा है आपको। तो मेरे घर पे आए थे, उन्होंने मेरे को बताया। मैंने कहा मैंने तो ऐसे नहीं कर, क्यों करना था, क्योंकि आपके साथ ऐसे हो रखा है। फिर मैंने वहां दरख्वास्त दी थी तुरंत ही। तो उसके बाद कार्रवाई बड़ी लेट उन्होंने की। पटवारी साहब भी मेरे कंफर्मेशन भी ले गए। उसके बाद अभी कोई ऐसी कुछ, हम गए भी है वहाँ पे कि सूचना की हम पता करने के लिए, हमें तो ज्ञान है नहीं यहाँ का, तो पता करने के लिए गए तो हमें तो ऐसे धमकी दी उन्होंने जैसे मैंने पता नहीं क्या गुनाह कर दिया यहाँ पे आके। जो गोविंद अंकल जी है ना, बहुत ही सज्जन आदमी है और रिटायर्ड आदमी है और 70 साल के व्यक्ति है। जब इन्होंने मुझे अपनी बात बताई कि बेटा मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मैं मृत घोषित हो गया, तो मैंने पटवारी से संज्ञान लिया इस बात का, पटवारी से बात करी। उन्होंने बोला रावत जी हाँ हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो तो हम इसको सुधार करेंगे। तो 8-9 महीने हो चुके हैं सुधारीकरण के लिए ऑलमोस्ट। अभी ये बात जो फाइल थी वो तहसीलदार साहब के पास थी। तो हमने तहसीलदार साहब को मिलने के लिए 2 बार गए तो तहसीलदार साहब मिले नहीं। मिलने के बाद ना मिले तो फिर हमने फोन करा उनको, तो उन्होंने बोला कि ऐसा डॉक्यूमेंट लिया ये प्रधान से लिखवा के, तो हम प्रधान से लिखवा के ले गए। इन्होंने जब हम उनसे मिलने गए तो शायद इनका था मूड खराब था या क्या था ये तो हम नहीं जानते। तो इन्होंने उठा के वो पेपर फेंक दिया। फेंका तो मैंने सर जो आपने मंगाया हमने वो दिया। बोले ये नहीं चलेगा, पॉलिटिकल आदमी होता है प्रधान, और आप कहीं और से लिखवा के लाइए, आप इनका जीवित प्रमाण पत्र लीजिए। तो जीवित प्रमाण पत्र बना के लाइए इनका। तो मैंने बोला आदमी खुद ही जीवित है तो मैंने आप इसका प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है, गलती तो विभाग की है। विभाग ने जब मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र ना मांगकर इनका सीधा मृत्यु घोषित कर दिया डॉक्यूमेंट में, तो अब आप इसको ठीक कर लीजिए। हम चाहते थे बहुत अच्छे ढंग से ये कार्य निपट जाए, लेकिन तहसीलदार साहब किस मूड में थे ये पता नहीं चला। उन्होंने सीधा हमको ऑफिस से बाहर जाने के लिए कहा। 70 साल के बुजुर्ग आदमी है और मैं तो आप पता ही सामाजिक कार्यों में लगा रहता हूँ। एसडीएम मैडम थी नहीं, बहुत बदतमीजी हुई, यहाँ तक कि पुलिस भी बुलवा दी गई। तो मेरे को और कोई ऑप्शन मिला नहीं, क्योंकि एक ही चीज होती है अहिंसा। अहिंसा के कारण हम धरने पर बैठ गए 15 मिनट बाद, और धरने के बाद आप देख सकते हैं कि कैसे व्यवस्था हुई, क्या व्यवस्था चली। इसके बाद भी मुझे उठा के तहसीलदार साहब के पास ले गए, तब भी तहसीलदार साहब ने मेरी नहीं सुनी, सीधा बाहर भगा दिया। हमारे पास ये एक प्रकरण संज्ञान में आया है, इसमें ऐसा कुछ तथ्य सामने आया है कि व्यक्ति जीवित है लेकिन उसका नाम खतौनी से हट गया है। वो प्रकरण हमने संज्ञान में ले लिया है। उसमें नियम अनुसार कार्रवाई हो रही है। आज भी आए थे वो हमारे पास, उनको जो नियम अनुसार हमने बता दिया है कि क्या क्या दस्तावेज लगाने हैं, उसका जल्दी मतलब आज ही उसका निस्तारण हो जाएगा।